अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटे, हमने छोड़ा था रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर से एसिड्स और बेसिस के साथ। सोडियम ऑक्साइड वो कह रहा है कि सिंपल स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। और इसके पास एक ऑक्साइड ग्रुप होता है। ऑक्साइड क्या होता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। एक तो ये खुद होता है और दूसरा इसका रिजल्टिंग कंपाउंड जो रिएक्शन के अंदर बन रहा होता है, दैट इज़ ऑक्साइड। अभी मैं नीचे यहाँ पे रिएक्शन में बताती हूँ मैंने क्या बोला है, बट आप देख लो, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, मतलब टिपिकली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है, मतलब ये इसके नहीं, ये खुद एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है और हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है। नीचे जो है O2 नेगेटिव यानी ऑक्साइड जो है HOH यानी H2O के साथ मिला है वाटर के साथ, तो उसने क्या किया है, हाइड्रोजन आयंस के साथ मिल गया ऑक्साइड, यानी OH एक तो ऐसे ही उतर गया और एक बॉन्ड के ऊपर अटैक हुआ, वो टूट गया, H और OH का वो टूट गया और OH सेपरेट हो गया और दोनों पे नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेपरेट हो गया। जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो वो कह रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड जो है एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है, यानी इसमें हीट जो है वो बाहर निकलती है विद कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस। कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, प्रोड्यूस क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाता है और इसकी pH जो है वो 14 है। वील हैव अ pH अराउंड 14। अच्छा, अब कोई बेस है, बेस हमेशा जो है 7 से ऊपर होता है। एसिड जो है वो 1 to और यू कैन से 1 to 7 तो न्यूट्रल pH होती है ना, तो दूसरा ऊपर जाता है तो वो बेसिक में चला जाता है। फिर एसिड्स के साथ लिखा हुआ है इसका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह जो है सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ। नहीं, सॉरी, ये रिएक्ट करता है HCl के साथ सोडियम ऑक्साइड और बनाता क्या है, NaCl यानी सॉल्ट, ठीक है। तो साथ में वाटर बना रहा है, वाटर को वो क्या है, एज अ बाय प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ भी जो इतना सा टॉपिक है, इसमें क्या बात बताई हुई है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेटल्स का जो रिएक्शन होता है, एक मिनट, अच्छा, इसमें जो है ना मेटल ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है ना। मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ या किसी और भी चीज़ के साथ, तो वो क्या देता है, हमारे पास बेस देता है, ठीक है। और जब वो जाके करता है एसिड के साथ, नॉन मेटल एज ए नॉन मेटल जब वो आता है तो वो रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ, तो वो एसिड देता है। पहले केस में जब सोडियम ऑक्साइड है वो मेटल है ना, तो मेटल का जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा है वो बेसिक कंपाउंड है। और जो दूसरा है, दूसरे केस में क्या होगा, नॉन मेटल्स के केस में एसिड जो है, मतलब रिएक्शन विद एसिड है ना, तो नॉन मेटल्स के केस में जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड को जनरेट करता है। ये आपने छोटी सी बात याद रखनी। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी बेसिक ऑक्साइड है, इसके अंदर भी ऑक्साइड आयंस होते हैं। ये स्ट्रांगली बेसिक है जैसे सोडियम ऑक्साइड है, लेकिन इसमें ऑक्साइड आयंस जो हैं वो फ्री नहीं होते। ऑक्साइड्स आयन इसके अंदर अटैच्ड फॉर्म में होते हैं। नीचे रिएक्शन में मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। सॉलिड जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से हेल्ड हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर लगा होता है बिटवीन Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। यानी देखो, इस वजह से तो वो फ्री नहीं है, इनके अंदर अट्रैक्शंस होती हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ वो जो है ना हेल्ड हुआ होता है, उसके अंदर बंधा हुआ होता है। इन द मैग्नीशियम ऑक्साइड केस द अट्रैक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात हो रही है तो Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव दोनों की अट्रैक्शंस जो हैं, दोनों की आयनिक स्टेट्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इनके ऊपर हैं, तो ये जो हैं अट्रैक्शंस होगी इनके अंदर। और ये क्या करेंगे, ज़्यादा इनको एनर्जी चाहिए होगी कि हम इनका जो है क्रिस्टल लेटिस यानी जो इनका स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको तोड़ें, और क्योंकि इसके अंदर स्मॉलर आयंस होते हैं। अब नीचे उसने रिएक्शन बता दिया है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, तो ये क्या बना है, MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, जैसे सोडियम ऑक्साइड और वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, वैसे ये बना, सिंपल रिएक्शन। और ये बस आपने ट्रिक से याद रखना है। माइक कहाँ गया, हाँ। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन देता है। एसिड हमारे पास हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड को हम यूज़ करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, या कोई भी ऑक्साइड है HCl को यूज़ करके क्या बन रहा है रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास। वो पहले हमने ऑक्साइड का ऑक्सीजन उतार लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उतरेगा, दूसरी तरफ से पॉजिटिव निकलेगा, यानी H पॉजिटिव HCl से निकलेगा, O नेगेटिव यहाँ से निकल के तो जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे और साथ में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी सेम यही बात है। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दोबारा से रिएक्ट करता है, वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा की तरह सारे ऑक्साइड में से निकल रहा है और साथ क्या बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। ऊपर वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं और वाटर के साथ रिएक्शन, वो कह रहा है कि वाटर के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करता ही नहीं है क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता और अपने आयंस जो है वो नहीं देता। नेक्स्ट क्या है बेसिस के साथ क्या है कि अब यहाँ पे उसने क्या रख लिया है Al2O3, फिर से एल्युमिनियम ऑक्साइड रख लिया है, साथ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रेफर करना। साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स तो बना क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बना है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। अच्छा अभी एल्यूमिनेट इसमें पता है कौन सा है, AlOH4 एल्यूमिनेट है, तो Na जो है वो OH के साथ भी तो लग रहा है ना, इस वजह से ये हाइड्रोक्सो है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सो, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH जो है हमारे पास, हाँ ठीक बोल रही हूँ, हाँ NaOH वो हाइड्रोक्सोस का ग्रुप, टेट्रा मीन्स 4 और हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट वो सारा इसकी वजह से, ये याद करना होगा आपको एज इट इज़। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो भी ऐसे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड साथ पहले उसने वाटर के साथ जो है ना वो कह रहा है कि रिएक्शन नहीं होता और फिर इसके बाद बेस के साथ उसने करवाया है, तो फिर एक कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज़ सोडियम सिलिकेट जो है वो सिलिका से है, यानी सैंड हमारी जो होती है, और उसी का एक कह लो कि बहन भाई है। ओके साथ वाटर है, स्टॉप इट। अच्छा साथ वाटर निकल रहा है और उसने कहा है कि ये बेसिक मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जो नीचे उसने लिखे हुए हैं कि अभी तो पहले उसने ऊपर क्या किया SiO2 साथ NaOH बेस के साथ कर दिया, तो उसने कहा कि बेसिक मेटल ऑक्साइड्स के साथ जो है दूसरे हैं ना उनके साथ भी इसका ये पूरा रिएक्शन हो सकता है। फिर फॉस्फोरस ऑक्साइड P4O10, इससे पहले उसने रिएक्शन वाटर के साथ दिखाया, फिर बेस के साथ। वाटर के साथ कैसे कि फॉस्फोरस जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ वायलेंटली, यानी तेज़ी से जो है विग्रस रिएक्शन देता है और एक ऐसा सोल्यूशन देता है जो कि एक मिक्सचर होता है उसके अंदर एसिड्स का, ठीक है। उसकी नेचर जो है कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, कौन सी कंडीशंस उसमें हो सकती हैं सॉरी मेरी तबीयत डाउन है। अच्छा कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं इसमें, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर, हमारी बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हमारे लैब की कंडीशंस, वो कितनी स्टरलाइज है, ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती हैं एक रिएक्शन की कंडीशन को। अच्छा भाई कहाँ पे गया, ये मेरी नज़र से गुम हो गया। अच्छा आगे क्या कह रहा है, वी यूजुअली कंसीडर वन ऑफ दीज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा उसका पहले उसने ये वाला कंपाउंड लिया, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या बना, मतलब फॉस्फोरस ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवा के उसने फॉस्फोरिक एसिड बना दिया। आपने इसको ऐसे इंग्लिश में याद करना है, कैसे, जैसे मैं बोल रही हूँ, फॉस्फोरस ऑक्साइड reacts with 6 moles of water to make 4 moles of phosphoric acid। आपको नहीं भूलेगा ये, ठीक है। रिएक्शन विद बेस के साथ उसने कैसे रिएक्शन कराया है, H3PO4, अब उसने फॉस्फोरिक एसिड को रखा है, एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहा है वो। नेक्स्ट वो क्या फिनोमेना रख रहा है उसका, सोडियम ऐसे ही H2PO4, ठहरो मैं इसको लिखती हूँ,
अच्छा तो ये मैंने लिखा है आपका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या आगे से बनेगा कंपाउंड, वो है NaH2PO4 और साथ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसको आपने कैसे याद रखना है कि पहले आपने निकाल लेना है इसमें से वाटर OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा कि H2PO4 यहाँ से बचा, Na यहाँ से बचा, तो ये पूरी हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। H2 हमने पहले ही निकाल ली, ठीक हो गया, ये ऐसे बन रहा। अच्छा फिर नेक्स्ट उसने 2NOH लेके वही वाला कंडीशन दोबारा अप्लाई की है, उसमें से 2 अगर NaOH लिए हैं तो 2 ही वाटर निकालने हैं। अब फिर 3 उसने ले लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, बाकी जो बचा है वो ऐसे लिख रहा है। जब फॉस्फोरस ऑक्साइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो हम जो है ना पॉसिबल साल्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे रादर देन मेकिंग द एसिड। अच्छा वो कह रहे हैं कि एसिड को हम फर्स्टली प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको साल्ट बनाएंगे। और ये जो NaH2PO4 ऊपर जो सारे नहीं हमने सॉल्ट्स बनाए 12 NaOH प्लस P4O10। अब यहाँ पे फिर से उसने क्या एडअप करा दिया फॉस्फोरस ऑक्साइड को 12 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, फिर इसके अंदर से उसने 6 H2 मॉलिक्यूल्स निकाले। अच्छा अब यहाँ पे स्टेबल साल्ट बना के आपको ये ऐसे ही याद करना होगा Na3PO4 मतलब जो क्या कहते हैं उसको इक्वेशन को बैलेंस करके स्टेबल साल्ट निकाल के पहले वो रखना है, देन देखना है कि कितने मोल्स जो हैं हमारे पास वाटर के बच रहे हैं। अब अगर लिख देते हैं इन केस के Na3PO4 लिख दिया, बाकी 12 के 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये Na3PO4 कोई भी साल्ट नहीं होता। इसके 4 जो हैं अच्छा बेटे यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं, उसका भी उसने हाँ पूछा हमसे तुमने। अच्छा रिएक्शन वाटर के साथ पहले इसका दिखाया उसने सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के अंदर फेयरली सॉलेबल होता है, यानी अगर उसको हम सॉलेबल उसको हम अगर मिक्स कर रहे हैं तो वो सॉलेबल शो करता है ख़ुद को। और उसका रिएक्शन जो है वो क्या बनाता है सल्फ्यूरस एसिड कॉज करता है, एंड प्रोडक्ट ये देता है। तो SO2 वाटर के साथ जब एडअप कराएंगे तो H2SO3 आ जाएगा मेरे पास। या बेस के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, बेस वही रखनी है, उसको ही रगड़ना है दोबारा NaOH को, तो फिर Na2SO3 और वाटर, फिर से जो रिजल्टिंग कंपाउंड है उसको रखा साथ, वाटर को रखा साथ में, SO2 को रखा फॉर द पर्पस कि आगे से हमने जो है नेक्स्ट एक स्टेबल कंपाउंड बनाना है, ठीक है। NaHSO3 इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ उसमें फिर उसने सल्फ़र ऐड कराया है, सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉरी, तो इससे क्या हुआ है कि CaSO3 बन गया। अच्छा अब आपने इधर क्या देखा है कि जो सोडियम डाइऑक्साइड है सॉरी सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Na2SO3 बन गया। अब उसी को रखना है दोबारा वाटर एडअप कराना है, तो एक हमारे पास क्या आ रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड आ रहा है। ओके नेक्स्ट है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3। अच्छा सॉरी वो बन गया ना ऊपर NaHSO3, तो कैल्शियम ऑक्साइड को ऐडअप कराना है इसके अंदर फिर से, तो कैल्शियम सल्फाइड इसका रिज़ल्ट होगा। ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है वेरी सिंपली। नेक्स्ट आप रिएक्शन वाटर के साथ देखो तो वही सिंपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। और बेस के साथ रिएक्शन इसका देखो तो Na2SO4 सोडियम सल्फाइड और जो है वाटर, फिर से वही रिएक्शन CaSO4 बना देगा सोडियम सल्फेट। और क्लोरीन के भी ऐसे ही हैं सेम बिल्कुल, इनको आपने पढ़ लेना है। और हाँ देखो अब जो क्लोरीन है वो सेवरल ऑक्साइड्स बनाती है, यानी क्लोरीन 7 एक मिनट कहाँ पे गया क्लोरीन 7 ऑक्साइड Cl2O7 क्लोरीन अच्छा ये कितने उन्होंने ऑक्साइड्स बताए हुए हैं। फिर उसने कहा है कि 7 जो ऑक्साइड है
वो क्या है कि हाईएस्ट ऑक्साइड है क्लोरीन का। क्लोरीन आपको पता है विग्रस है, वो उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और ये हाईएस्ट ऑक्साइड का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करती है, स्ट्रॉन्गर एसिड्स की तरफ जाती है। रिएक्शन इसका करवा दें हम। अब आपने इसका फॉर्मूला याद कर लेना, क्लोरीन 7 ऑक्साइड मीन क्लोरीन लिखनी है Cl2 और O7 7 ऑक्साइड, उसमें वाटर ऐड कराया तो जो है HClO4 बन गया हमारे पास, पार क्लोरिक एसिड। ठीक है, उसका बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaClO4 सोडियम क्लोरेट 7 बन गया। फिर क्लोरिक 7 एसिड को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर उसने क्लोरिक एसिड ऊपर क्लोरिक एसिड को उसने क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर रिएक्शन कराया तो हमारे पास प्रोडक्ट आई NaClO4 साथ में वाटर। ये सारे ये रट्टे वाली चीज़ है सारी की सारी। बस आपने क्या देखना है, ऑक्साइड्स का रिएक्शन है वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ। बेस कौन सी एडअप करानी है, वाटर तो वाटर है, बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, एडअप करा के क्या क्या बन रहा है वो जो बन रहा है आपने वो याद रखना है बस। बाकी ऐड तो सेम चीज़ें करा रहे हैं हम लोग, नीचे भी वही चीज़ है, बेस के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का। बाकी नेक्स्ट मैं फिर पढ़ाऊँगी, अभी मेरी तबीयत बहुत डाउन है।